प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ जो कि 12 मई को हमारा फुल मून होगा और मैंने बताया है 19 मई तक की बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन ये एनर्जी जो मैं बताने वाली हूँ 19 मई तक चलेगी, ठीक है। और 12 मई को ये जो फ्लावर फुल मून है, ये बहुत ही इंटेंस और बहुत ही प्योर फुल मून है। जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये न्यू मून टू फुल मून बहुत खास मून टाइम है। खास करके ये जो सर्किल है न्यू मून टू फुल मून का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा फ्लावर फुल मून है, तो इस समय आप ये जो एनर्जी है, जो अभी हम सब रिसीव कर रहे हैं, वो मैं एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी जो आप अनुभव कर रहे हैं। तो जैसे कि ये जो टाइम है, जितना आप करेंगे, आप चाहे अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की मदद कर रहे हैं एक गिलास पानी पिला के, तो आपके जीवन में मतलब रिटर्न में 2 गिलास पानी आएगा। ठीक है, कोई आपकी दो मतलब उतना आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल था ये। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपकी प्योर इंटेंशन है और आप प्योर इंटेंशन से किसी की हेल्प कर रहे हैं, जिसमें आपके अंदर से लालच नहीं है कि अगर मैं किसी की मदद कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर लालच नहीं है तब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये फुल मून जो है बहुत कुछ आपको देके जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको हेल्प करनी है। हमें वो नहीं करना, क्या बोलते हैं उसको, उम्मीदें नहीं रखनी है। ठीक है। हमें हेल्प करके डिवाइन को सरेंडर करना है। उसके आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये फुल मून बहुत ही इंटेंस एनर्जी को लेके आया है, और इसकी एनर्जी आप शुरू से ही मतलब 2 से 3 दिन पहले ही आप इसको फील कर चुके हैं, जो कि मैं कह चुकी हूँ कि कॉस्मिक रेज आप रिसीव कर रहे थे उन दिनों में, और ये इतनी हाई इंटेंस एनर्जी थी कि इसको बैलेंस करने में भी आपको बहुत इश्यूज आ रहे थे। लेकिन अब तक जैसे कि धीरे धीरे चीजें ना आपकी बैलेंस तो हुई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको ये डिक्लेयर करना चाहूंगी कि कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं कि कहाँ-कहाँ इस टाइम इस 15 डेज में क्या-क्या मतलब अर्थ की एनर्जीज में क्या-क्या चेंजेस आएगा, और हम सबकी लाइफ में भी क्या-क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले बात करूं तो इमोशनली बहुत हाई इंटेंस एनर्जी रहेगी। और ये जो है कि इतनी हाई रहेगी कि जैसे कि यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोग इस समय बैलेंस फील कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो है अभी इस एनर्जी के ट्रैप में होंगे। तो जो यहाँ पे इस एनर्जी को फील कर रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि कहीं न कहीं आपने पुरानी जो फीलिंग्स आपके अंदर रह गई है, या कोई ना कोई ऐसी मेमोरी आपके अंदर है, या कोई पुराना पैटर्न आपके अंदर है, उसका डिटॉक्स होना इस समय बहुत ज़रूरी है। वो बाहर आएगा, वो सरफेस लेवल पे आएगा। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैंने रिपीट किया है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अभी भी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी है, और इसे अगर आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, तो बार-बार मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि इमोशंस में अगर आप कहीं न कहीं स्टक फील कर रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करना है, उसको एक्सेप्ट करके उसे जाने देना है, उसमें फँसना नहीं है। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक बात, आप इस समय इतने ज़्यादा जैसे मूड स्विंग्स आपके हो रहे होंगे ना, कि आप रिलेशनशिप को लेकर के भी शक करेंगे, या रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप डाउट में फंसेंगे, और कहीं ना कोई ब्रेक थ्रू भी आपको देखने को मिल सकता है। अब वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, सिस्टर्स सिस्टर्स का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक्स वाई जेड रिलेशन, मतलब रिलेशन आप जानते ही हैं। तो वहां पे थोड़ी सी ना शक की दीवार बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमोशनली लेवल पे आप बहुत हाई इंटेंस एनर्जी में जा रहे हैं, और अगर वो बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, चीजों को गड़बड़ करेंगे। ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस चीज की ये चीजें बता रही हूँ, लेकिन इसका जो पॉजिटिव साइड है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो रही है। ये जो न्यू मून टू फुल मून की एनर्जी है, ये हमें हमें प्योरिफिकेशन की तरफ लेके जा रही है। जैसे कि मैंने कहा था अभी इससे पहले कि इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ना डीप क्लिंजिंग करनी है इमोशंस की। अपने पुराने जो टॉक्सिक एनर्जी है उसको जाने देना है, उनको
खुद से अटैच करके नहीं रखना है। कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनको आप नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी इंसान की कोई चीज आपके पास है और उस इंसान से आपका रिश्ता टूट चुका है। बहुत मतलब डिटॉक्स चीजें रही, मतलब बहुत ही टॉक्सिक रही। लेकिन वो चीजें अभी भी आपने संभाल के रखी हुई है, तो इट मीन्स कि उसे रिलीज कीजिए। अब आपको उनका रखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अब आपको उन सभी पुराने पैटर्न से बाहर आना है, जो चीजें अब आपके जीवन में स्टकनेस लेके आ रही है। ठीक है। पहली बात तो हमें ये बाहर की लेवल पे करना है। दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अर्थ यहाँ पे प्रॉपर प्यूरिफिकेशन की तरफ जा रही है। यानी कि अब तक हम सब सुन रहे थे, हल्का हल्का अनुभव भी किया, लेकिन अब हम देखेंगे कि जैसे कि न्यू मून शुरू हुआ है और इससे मिड में आते आते हम जब फुल मून में पहुंचेंगे, तब तक ये अर्थ जो है पूरी तरह से डिटॉक्स कर चुकी होगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होगा, थोड़ा-सा वेदर चेंज होगा। वेदर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अचानक बारिश होने की संभावना है और बारिश का मौसम भी शुरुआत होने वाली है। ठीक है? पूरी तरह से जैसे कि हमारे आभा मंडल में जो भी टॉक्सिक एनर्जी आ चुकी है, उसको प्यूरिफाई करेगी ये अर्थ। और जो अर्थ की जो फील्ड है, जो एनर्जी फील्ड है और उसमें जो टॉक्सिक एनर्जी है, ये आ चुकी थी, उसको भी मतलब उसकी जो एक लेयर है, वो लेयर भी चेंज होगी। ठीक है। जैसे कि मान लो कि अर्थ की जो वाइब्रेशन है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो है वो भी चेंज हो रही है। पहले जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी और वो जो थोड़ी सी डाउन हुई, जिस वजह से सोलर फ्लावर की प्रॉब्लम से सब देखने को मिलेगी। देखो, इसमें बहुत ज्यादा अग्नि की तरह सूरज जो है देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे अपने आसपास में पेड़ पौधे बहुत सूख रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी अनुभव हो रही है, बहुत ज्यादा हीट आपको अर्थ के अंदर नजर आ रही है। इसका एक ही रीजन है, क्या? सोलर फ्लावर जो चल रहा है। ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डैमेज हुई है। जब वो डैमेज हुई है तो अब वक्त है उसका फिर से रिक्रिएट होने का। तो ये जो टाइम है, ये जो न्यू मून टू फुल मून का टाइम है, ये है रिक्रिएट होने का। और ये टाइम में मदर अर्थ जो है प्रॉपर से अपने आप को रिसाइकल में लेके आएगी, यानी कि रिवर्थ की तरफ जाएगी और अपने आप को प्योरीफाई करेगी एंड अपने आप को क्लींस करेगी। और यहाँ पे जो जो चीजें इस समय जो चल रही थी या चल रही है डिसबैलेंस की तरफ, उनको भी प्योरिफिकेशन की तरफ लेके जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, अर्थ की बात पे हम बाद में आते हैं। पहले हम हमारे लेवल की बातें कर लेते हैं, जैसे कि वुमेन लेवल की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो चेंज हो रही है, आपके इमोशंस क्लींज होंगे और आपको करने ही पड़ेंगे। आप इससे भाग नहीं सकते, आपकी शैडो बाहर आएगी। आपकी फुल ऑन एनर्जी जो है, जो आपके जो इश्यूज आपके अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए थे, वो सरफेस लेवल पे आने ही आने हैं। चाहे वो डाउट है, चाहे एंजाइटी है, एंगर है, कोई भी ऐसी एनर्जी है जो आपको डिसबैलेंस कर रही है। तो जब ये चीज आ रही है तो क्या होगा, क्योंकि वो चीज इसलिए आ रही है क्योंकि वो रिलीज होना चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो कार्मिक रिलेशन है ना, जो कार्मिक क्लींजिंग भी यहाँ पे आपकी होनी है। ये कार्मिक चीजों से जो आपके कनेक्शंस रहे हैं या जो भी चीजें हैं, उनकी भी क्लींजिंग इस समय होनी है। और ये 15 दिन का टाइम है सभी के पास, यानी कि न्यू मून टू फुल मून तक ये सारी चीजें। फुल मून तो मैं कह रही हूँ, लेकिन बात जैसे मैंने कहा 19 मई तक ये सारी चीजें अपने अपने तरीके से हील्ड हो जाएंगी। और ये इतनी ज्यादा तीव्रता में रहेंगी एनर्जी, क्योंकि आपको हील्ड करना ही पड़ेगा। आपकी ब्रेन के लेवल पे, आपके माइंड के लेवल पे, आपके इमोशंस के लेवल पे इतना एनर्जी ये आपको पुश करेगी। ठीक है। आपको इतना पुश करेगी कि आपको ना चाहते हुए भी इन चीजों पे काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। तो अब गैर राजी वाला काम नहीं, अब तो डंडा ले लिया है यूनिवर्स ने। अब नहीं करोगे तो वो कराएगा, जान पूछ के कराएगा, पीट पीट के कराएगा। ठीक है। तो अब भागने की गुंजाइश नहीं है। दिमाग से निकाल देना कि आप भाग पाएंगे। दूसरा, यहाँ पे सोल डिटॉक्स हो रही है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ सोल डिटॉक्स डिटॉक्स हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो टाइम चल रहा है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इन अभी तो 1-2 दिन ही निकले हैं ना फुल मून न्यू मून की स्टार्टिंग का। लेकिन अभी आप देखेंगे कि फुल मून को या मिड तक आते आते ना कलेक्टिव अवेकनिंग आप देखेंगे। शुरुआत तो हो चुकी है। कलेक्टिव अवेकनिंग की एनर्जी आप सेंस करेंगे, जहां पे हर कोई जानना चाहेगा सच को, हर कोई जानना चाहेगा रियलिटी को। और हर किसी की एनर्जी जो है
टैप इन करना चाहिए रियलिटी की तरफ। तो यहाँ पे कलेक्टिवनेस में और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में यहाँ पे अवेकनिंग एंड अवेयरनेस की स्टार्टिंग्स हो चुकी है। अब बोलेंगे इसमें कोई नई बात नहीं, ये तो पहले भी हो गई है, ठीक है, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन ये अब आप देखोगे, आपके सामने देखोगे, आप अपने फ्रंट पे देखोगे, अपने आंखों से देखोगे सारी चीजों को, ठीक है। अब तक चीजें चल रही थी, धीरे धीरे काम कर रही थी, यानी कि एक तरह से मदर अर्थ ने अल्टीमेट टाइम दिया है, ये टाइम जो है 19 मई तक का, कि इसमें अगर कोई इंसान समझता है, संभलता है, या अपने आप को फिर से वापस से री पाथ पे लेके आता है, यानी कि अपने रियल पाथ पे खुद को लेके आता है, और अपनी पर्सनली जेलेसी और पर्सनली इच्छाओं और पर्सनली लोभ लालच में वो फिर भी किसी का अहित कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो ये टाइम वो है कि अब उनका रिलीज होगा, क्लींजिंग होगी। यानी कि अर्थ पे अब जो चीजें शुरुआत हो रही है, वो चीजें जो अर्थ की ग्रोथ में काम करेंगी, उन एनर्जीज को बहुत भरपूर हेल्प मिलेगा एंड सपोर्ट दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। और जो एनर्जीज यहाँ पे अर्थ पे ग्रोथ को रोकने का काम कर रही हैं और ग्रोथ जो कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उनकी क्लींजिंग यहाँ पे होनी है। अब अर्थ किस तरीके से करेगी, वो अर्थ का फैसला है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा, मुझे इतना बोलने में इतनी हाई एनर्जी है, सांस बह रही है। दूसरा यहाँ पे अर्थ की जो ग्रिड है, जो ले लाइन है, यानी कि जो एनर्जी का जो पाथ वे है, वो भी यहाँ पे प्योरीफाई हो रहा है। अर्थ का, जैसे मैंने कहा ना, ग्रिड जो है हमारे अर्थ की, वो प्योरीफाई हो रही है। अब जैसे प्योरीफाई हो रही है, तो सबसे ज्यादा हम मौसम में चेंजेस देखेंगे। पिछले दिनों पिछले समय में आपने अर्थ क्यूब देखे हैं, यानी कि भूकंप देखे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का झटका अभी भी देखने को मिल सकता है, ज्यादा लॉन्ग नहीं आएगा, ज्यादा भारी भरकम नहीं आएगा, बहुत रेयर मतलब आएगा, हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। अब इससे तीव्रता वाले आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अर्थ प्योरिफिकेशन में जा रही है। अर्थ की प्योरिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारी सोल भी प्योरिफिकेशन में आ रही है ना, तो बहुत सोल भी तो काम कर रही है, तो एक एक तरह से आधा हिस्सा बैलेंस में आ रहा है, तो इतना हैवी उसमें नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, 24 घंटे या 25 घंटे के अंदर अंदर आप बहुत तेज बारिश देख सकते हैं, बहुत तेज आप ओलावृष्टि देख सकते हैं, और बहुत तेज आप हवाएं भी देख सकते हैं। तो ये शुरुआत अब होने वाली है, क्योंकि वेदर सबसे पहले चेंज होगा, और वेदर चेंज हो रहा है क्योंकि मदर अर्थ की ग्रिड चेंज हो रही है, और ग्रिड चेंज हो रही है तो बहुत सारी चीजों चीजों में भी चेंजेस देखने को अब आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगी सीक्रेट एनर्जी। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट एनर्जी, जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में या कलेक्टिव एनर्जी में कोई भी चीज छुपाई गई है या हिडन रखी गई है, जो कि उस पे सबको जानने का हक था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को कोई जैसे छुपा के कोई गलत काम कर रहा है, या कोई मतलब एक होता है ना कि कुछ चीजें जैसे जानने की है, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि छुपा के कर रहे हैं, और सच कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो वो चीज, छुपी हुई चीजें अब सामने आएंगी। अब वो किस किस के रूप में आएंगी ये भी मैं नहीं जानती, लेकिन आएंगी, ठीक है। जो छुपी हुई चीजें जैसे पर्सनल लेवल पे हुई या कलेक्टिव लेवल पे हुई, वो सामने आएंगी। और ये मतलब ये सरकार से रिलेटेड भी हो सकती है। हालांकि मैं सरकार पे कभी बात नहीं की हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं इतना जरूर कहूंगी कि सरकार से रिलेटेड भी कोई भी ना कोई चीजें आपके सामने देखने को, यानी हम सबको देखने को मिलेंगी, जो एक नया नजरिया हमारे सामने लेके आएंगी, जो हिडन एनर्जीज होंगी, हिडन चीजें होंगी जो सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं सभी को चौंकाने का काम करेंगी। अब वो क्या होंगी मुझे नहीं पता। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, कलेक्टिव अवेकनिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है, यहाँ पे सच जानने की सबकी इच्छा पूरी होगी भी। और जैसे ही आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे कि यस, मुझे रियलिटी जाननी है, मुझे खुद को जानना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे ये जानना है, तो इस समय जितना आप थोड़ा सा मेडिटेशन और अपने आप पे वर्क करेंगे, आप ये जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय मदर अर्थ की जो क्लींजिंग हो रही है, डिटॉक्स हो रहा है, और साथ में आप खुद भी कर रहे हैं, तो सोचो आप मदर अर्थ की पैरेलल एनर्जी में चल रहे हैं, तो आप छोटे से मतलब एक होगा ना कि हल्का सा सहारा लगा और आपका काम बन गया, ये वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, डिटॉक्स करेंगे अपने आप को, और अपने आप पे काम करेंगे, अपने थॉट्स पे काम करेंगे, मेडिटेशन पे काम करेंगे, ग्राउंडिंग पे काम करेंगे, तो मदर अर्थ आपको जैसे हल्के में ही वो सारी चीजें हील्ड कर देगी। क्यों? क्योंकि इस समय मदर अर्थ खुद उस चीज को क्लींस कर रही है, और हम उसी के साथ में अगर
क्रिएट होके या उसी के साथ अलाइन होके हम काम करते हैं, तो ये बहुत जल्दी इसका आपको इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा, या बहुत अच्छे से आपको इसको सेंस कर पाएंगे। अब एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, यहाँ पे एक और सर्कल यहाँ देखने को मिलेगा, रिबर्थ एंड डेथ। अब डेथ का मतलब, मैं उस डेथ की बात नहीं कर रही हूँ, डेथ का मतलब इन द सेंस कि आप पुरानी चीजों से छूटेंगे। जब तक आप पुरानी अवधारणाएं, पुरानी चीजें जो अब आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं, वो आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप रिवर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो टाइम आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। अवेकनिंग यानी जाग रही है, आत्मा जाग रही है, सोल जाग रही है, सभी जाग रहे हैं। तो जागने की तरफ में जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये एनर्जी आपको क्या करेगी, थोड़ा सा भारी फील कराएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चीजें आपने कंज्यूम करके रखी हैं, उनकी डेथ होनी है, यानी कि उन इच्छाओं का खत्म होना, उन सभी चीजों के जो आपके दिमाग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ना सोचा था कि भाई मैं 60 इस तक जाते जाते मैं ये अचीव करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा। लेकिन अचानक से किसी ने आपको थप्पड़ बगाया और आप जाग गए। अरे 60 तक अगर जिंदगी है या नहीं, तो हमें तो जीना आज में है, जैसे किसी ने आपको जगा दिया पानी डाल के। तो आपका सारा वो जो एक प्लान बना के रखा था, जिसकी तैयारी आपने की थी, वो सारा क्या होगा, गिर जाएगा। इसको मैं बोल रही हूँ डेथ, यानी कि वो उन चीजों का खत्म होना जो आपने तय की थी, यानी आपके दिमाग ने तय की थी, या आपने भेड़ चाल में तय की थी। लेकिन यहाँ पे भेड़ चाल काम नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल जाग रही है, यहाँ पे आपको सोल आपको जगा रही है, थप्पड़ लगा रही है, अरे बेवकूफ बाहर आ, ये नहीं करना, हम तो कुछ और करने आए हैं, ये थोड़ा ना करने आए हैं। तो इस तरह से आपको ये बोलेगी, मतलब सोल आपको जगाएगी। और उसी को यहाँ पे रीबर्थ की संख्या मैं दे सकती हूँ, या रीबर्थ में कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप अपने पुराने पैटर्न से बाहर आएंगे और रीबर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे, रिसर्किल आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वाइब्रेशंस जो हैं, यहाँ पे वो अपना पैटर्न तोड़ेंगी, जो पुराने पैटर्न्स हैं। और मदर अर्थ की वाइब्रेशन भी चेंज होगी। जिस वाइब्रेशन पे अगर आप पहले काम कर रहे थे, वो अब आप काम नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि मान लो आप पहले बहुत ज्यादा काम करने में अच्छे थे, या बहुत अच्छे से काम कर पा रहे थे, अभी जैसे लीजीनेस आ रहा है, बहुत नींद आ रही है, बहुत ज्यादा थका थका फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन चेंज हो गई है। अब आपकी बॉडी को टाइम लग रहा है अर्थ की वाइब्रेशन के साथ मैच होने में। क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि आप बॉडी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मदर अर्थ के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं, ग्राउंडिंग नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से आप इस एनर्जी को बोरियत में महसूस कर रहे हैं, या भारी भरकम आपको फील हो रही है। यानी कि आप मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ में, या वाइब्रेशन के साथ में अलाइंड नहीं हुए हैं। और अलाइंड नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप ज्यादा ही इस चीज को इग्नोर करते रहेंगे, तो हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मदर अर्थ की नई वाइब्रेशन है, और नई वाइब्रेशन हमारी बॉडी में नहीं जा रही है। तो जो हमारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी में भी तो एक वाइब्रेशन ही चल रही है ना, वर्क कर रही है। तो वो पुरानी वाइब्रेशन कब तक अपने शरीर को खींच के रखेंगे? लेकिन अगर हम नई वाइब्रेशन से नहीं जोड़ेंगे, नया वाइब्रेशन हम अपनी बॉडी में इंक्लूड नहीं करेंगे खुद के लेवल पे, और हम उसे अलाइंड नहीं करेंगे, यानी कि हम थका हुआ रहेंगे, पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, बस इसी सब में रहेंगे, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी नई एनर्जीज को नहीं मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और फिर किसी न किसी बीमारी आपको, कोई ना कोई, जैसे हल्की फुल्की बीमारी या कोई भी बीमारी आपको घेरने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे कोशिश करनी है पूरी पूरी बॉडी वर्कआउट करने की, वो तो छोड़ना ही नहीं है। कोशिश करो अपना खाना खुद बनाओ, अपने कपड़े खुद धो, अपने रूम का सफाई खुद करो, अपने रूम का झाड़ू पोंछा खुद करो, अपना काम खुद करने की कोशिश करो। कुछ टाइम बेचारी मेड्स जो हमारी लगी हुई है, उनको थोड़ा सा टाइम दो। अरे ठीक है, उनको निकालना नहीं है, उनको कुछ दिन घर में रखो, बिठाओ, थोड़ा सा उनके लिए करो। मैं तो क्या बोलूं, उनको थोड़ा सा दिखा, मतलब बिठा के, कि उनको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करो ना, कि एक दिन आप बैठो, हम करते हैं, आप हमसे बातें ही करो, हम आपके लिए चाय बनाते हैं, हम आपके लिए कॉफी बनाते हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो इंसान ही है, उसके रूप में भी तो भगवान आपके घर आ रहे हैं, कि घर की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको शायद नोटिस करनी चाहिए। और मैं कहूंगी कि आपको खुद के काम खुद करने चाहिए, अपना खाना, अपना रोटी, अपना कपड़ा और अपने काम, ताकि आपकी वाइब्रेशन काम करे और आप आलसी ना बने, और आपकी बॉडी जो है रिएक्टिव हो। और बॉडी जब रिएक्टिव होगी, तब ही आप इस हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ में अलाइन हो पाएंगे।
ठीक है? तो इसके साथ अलाइन होने के लिए प्रतिदिन आपको अपने आप में काम करना है, लेज़ीनेस में नहीं जाना है। पहली बात तो आपको रूटीन ठीक करना है, सुबह-शाम का रूटीन आपको ठीक करना है, सोने का पैटर्न आपको ठीक करना है, खाना खाने का पैटर्न आपको ठीक करना है और साथ ही साथ में आप जब मेडिटेशन करते हैं, तब आप कुछ ये अफ़र्मेशंस बोल सकते हैं, जैसे कि मैं अपने अंदर की पावर को अपनाती हूँ, मैं अपनी पुरानी लिमिटेशन है, जो पुरानी जो बाधाएँ हैं, मैं उनको तोड़ती हूँ, मैं अपने सच और अपने प्रकाश यानी अपने ट्रुथ और अपनी लाइट को एक्सेप्ट करती हूँ या कर रही हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। हर दिन मैं अपने हायर सेल्फ के और करीब जा रही हूँ। ये 4 लाइनें हैं, इनको आप फिर से सुन लेना। अगर आपने नहीं ठीक से सुना है तो एक बार वीडियो रिवर्स करके सुन लेना, ठीक है? और इन 4 लाइन को डेली बोलिए, जब भी मौका मिले बैठ के मेडिटेशन में या मतलब थोड़ी देर समय निकाल के ये करिए। और अगर आपके पास ब्लैक टर्मलिन या एमेथिस्ट या मून स्टोन आपके पास है, उसको लेके गोदी में रखिए, मेडिटेशन कीजिए, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। अपने आसपास लाइट जलाइए, कैंडल लगाइए, दिया का लाइट कैंडल नहीं है तो घी का दिया लगा दीजिए, घी नहीं है तो सरसों के तेल का लगा लीजिए। कोई भी दिया अपने अराउंड अपने रूम में जला के रखिए, अगरबत्ती जला के रखिए। अपने रूम को थोड़ा-सा अपनी वाइब्रेशन को अपने अराउंड की वाइब्रेशन को थोड़ा-सा हाई रखिए, ठीक है? ताकि आप उस हाई वाइब्रेशन को कंज़्यूम कर पाएँ, आपकी बॉडी उस चीज़ को समझ पाए, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। कमेंट करके फिर भी बताइएगा जो भी है और आगे की इन्फॉर्मेशंस फिर मैं दूँगी। जैसे मैं एक और बात कहना भूल गई। ये मैंने बोला कि फ्लावर फुल मून है तो इसमें आप विश माँगने वाली बात मैंने कही। लेकिन यहाँ पे हम विश तो माँग सकते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आपको पहले ये तय तय कर लेना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए रेडी है, क्योंकि इस समय रिप्रोग्राम हो रहा है आपका, पूरी बॉडी आपकी चेंज हो रही है। अभी आप वो चीज़ माँग रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ आपकी मिल जाएगी तो फिर आप उसे छोड़ के भागेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी वाइब्रेशन चेंज हो चुकी होगी और आपका उसके साथ अलाइनमेंट खत्म हो चुका होगा और जब वो आपको मिल जाएगी, फिर आप उसको क्या करेंगे? उसका अनादर करेंगे, फिर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उसे छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। माँगने से पहले तब माँगिए जब आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों ही अलाइनमेंट में हो। अन्यथा किसी चीज़ को माँग कर उसको अस्वीकार करके उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करनी है। और अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि पहले तो मैनिफेस्ट बहुत सारा करते हैं, जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर उसके उससे इंसान पीछे छुड़ाते हुए भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? यूनिवर्स के लॉ को समझिए, यूनिवर्स के लॉ बहुत मायने रखते हैं। तो यूनिवर्स के लॉ से खेलने के बजाय उनको समझिए, उनको अनुभव कीजिए, उनको जीना शुरू कीजिए। तो माँगने से पहले, मैनिफेस्ट करने से पहले, पहले खुद से सवाल कीजिए कि आप उसके लायक हैं और अगर आप लायक हैं तो क्या आपका सब कॉन्शियस माइंड एंड सोल एंड बॉडी एंड ऑरा ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में हैं, बैलेंस में हैं, तो ही आपको माँगना है, ठीक है? यस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ मिल के बोलिए हर हर महादेव। और 1 मई से मैं कुछ क्लासेस शुरू करने वाली हूँ और इस बार मैंने सोचा है कि मैं हार्ट चक्रा पे काम करूंगी, ओनली ऑन हार्ट चक्रा। तो जिसका किसी का भी हार्ट चक्रा को लेकर के इश्यूज आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, ऊर्जा आगे नहीं पहुंच पा रही है और इमोशनली जैसे बहुत ज्यादा डिसबैलेंस इसी वजह से भी हो रहे हैं, तो आप चाहे तो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1 मई से शुरू होगी। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ये क्लास मेरी 7 से या 11 दिन तक रहेगी, ठीक है? 10-11 दिन के अराउंड ही कराऊँगी मैं इसको, तो आप कर सकते हैं। बाय बाय।